प्रेज द लॉर्ड। सारा मान महिमा गौरव हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। आज फिर से एक बार उसकी अनुग्रह से इस संध्या के समय में परमेश्वर ने हम सबको फिर से एक बार एकत्रित किया है अपने अपने घरों में, इसलिए कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करें और वचनों के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा हम प्रभु की ओर ध्यान दें, प्रभु के निकट रहे। और आइए हम इस बाइबल स्टडी की प्रारंभ करते समय हम प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। स्तुतियों में निवास करने वाले हमारे एकमात्र जीवित परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा और गौरव हम आपको देते हैं प्रभु जी। आज फिर से एक बार प्रभु, ये नया दिन प्रभु तूने हमें जोड़ा इस संध्या के समय में। फिर से एक बार प्रभु आपके चरणों में आकर आपके जीवित वचन को सुनने के लिए अनुग्रह दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस बाइबल स्टडी को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने दास को प्रभु जी विशेष अपनी पवित्र आत्मा से भरकर चलाओ। और प्रभु जी जहां जहां आपके लोग अपने अपने घरों में एकत्रित हो चुके हैं, उन तमाम प्रभु विश्वासी भाई बहनों को, सेवकगणों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूं। ये वचन प्रभु जी हर एक तक पहुंचने के लिए अनुग्रह दो प्रभु जी। पूरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक तक जाने दो प्रभु जी, ताकि प्रभु हम अपने आप को इस अंतिम दिनों में आपके लिए तैयार कर सके। प्रभु आपके अनुग्रह हम सब के लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार। और कल हम सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। अपोस्टल सोलोमन गुडेटी, इन्होंने कल जिस विषय के द्वारा हम सबसे बात की, प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलना, और हम देखते हैं कि उत्पत्ति 5वें अध्याय से और इब्रानी की पत्री इसका 11वां अध्याय में से उन्होंने हमसे बात की है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलना, इस विषय को उन्होंने एक विशेष रीति से लिया और प्रभु की अनुग्रह से इसी विषय को हम और भी आगे और ज्यादा करीब से देखने वाले हैं। और भी कुछ विषय इसमें से प्रभु ने हमको दिए हैं, उसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इस समय उसी वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब इसका 11वां अध्याय 5वां वचन, जो कि उत्पत्ति 5 अध्याय में भी लिखा हुआ है। हम एक वचन को पढ़ेंगे। इब्री का राजपत्र याचा 11वां अध्याय आणि 5वां वचन पढ़ सकते आप मराठी में। मरणानुभव येऊ नये म्हणून, मरणानुभव येऊ नये म्हणून, मृत्यु का अनुभव ना आए इसलिए, विश्वास से हनोक को लोकांतर नेण्यात आले, परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। तो सापडला नाही, वो मिला नहीं, कारण त्याला हाँ, देवाने लोकांतरी नेले, परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा लिया है। लोकांतर होण्यापूर्वी और ऊपर उठाए जाने से पहले त्याविषयी साक्ष झाली की उस बारे में ये गवाही बनी हुई थी, तो देवाला संतोषात, वो परमेश्वर को संतुष्ट करता था। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आज आशीषित करे। वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। सो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलना यानी परमेश्वर को संतुष्ट करना, परमेश्वर को आनंदित करना। और कल अपोस्टल सोलोमन गुडेटी, इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे रीति से रखा कि यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। उन्होंने इस विषय को बहुत स्पष्ट रीति से हमारे सामने रखा और ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि
जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी उत्पन्न की, तब उसके साथ कोई था नहीं, और पुराने नियम शास्त्र का यहोवा परमेश्वर ही नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। इसके बराबर उन्होंने विश्वास के बारे में भी बात किया। हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर को हम जान गए और उसके साथ में चलना चाहते हैं तो उस पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। पवित्र जीवन अपना जीना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें परमेश्वर के दास के द्वारा कल हमने बहुत ही स्पष्ट रीति से सुनी है। और हम देखते हैं कि आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहता है कि हमारी भी गवाही हनोक की तरह, एलिया की तरह, नूह की तरह, अय्यूब की तरह और बाकी जो नबी, जो परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग हो चुके हैं, उनके तरह हो, और ये गवाही हो कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, संतुष्ट किया है, हम उसके साथ साथ चलने वाले लोग हैं। एवं कलीसिया, यदि हम अपने आप को कलीसिया समझते हैं यीशु मसीह की, तो लोग हमें देखकर ये कहे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, उसके साथ साथ चलने वाले लोग हैं। सो मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई है, जो भी वचन है अंतिम दिनों के बारे में, आज वो सारी भविष्यवाणियां हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। उसका ही एक भाग है कि हम देखते कि ये महामारी आज फैली हुई है, भूचाल आ रहे हैं, जाति जातियों पर उठ रही है, राष्ट्र राष्ट्र पर उठ रहे हैं, प्रेम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हम देखते हैं कि ये दिन उस दिन के समान है जो सदोम गुमोरा के दिन थे, और हम देखते हैं कि ये दिन उस दिन के समान है, नूह के दिनों के समान है। यह सब बाइबल में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि ये सारे चिन्हों को जब हम आज देख रहे हैं, हम ये बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये अंतिम दिन है, ये अंतिम दिनों का समय है। हम देखते हैं कि भय छाया हुआ है संसार में, बीमारियों से भय छाया हुआ है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को डर रहा है, कोई भी हम देखते हैं कि निर्भयता से जी नहीं पा रहा है, दुष्टाई फैली हुई है, अभक्ति को हम देखते हैं बढ़ा हुआ देखते हैं। नूह के समय में लोग परमेश्वर पर के बारे में ये कहते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व है ही नहीं है, हम जो है सो है। हम देखते हैं कि ज्ञान इतना बढ़ गया है आज संसार में कि आज लोग सूर्य पर भी जाने की बात कर रहे हैं। सो ये सारी बातें हम देखते हैं कि इन तमाम बातों ने, ज्ञान ने परमेश्वर के लोगों को अंधा बना दिया है, दूसरी कुरिन्थी 4:4 के अनुसार। सो हम देखते हैं कि यह परिस्थिति को हम कह सकते हैं कि यह परिस्थिति सदोम और गमोरा जैसी परिस्थिति है। हम देखते हैं कि सदोम गमोरा में जो भी था, व्यभिचार बढ़ा हुआ था, अधर्म बढ़ा हुआ था। आज उन्हीं बातों को हम आज इस संसार में देखते हैं। हम देखते हैं कि ये दिन नूह के दिन के समान है। हम देखते हैं कि ये दिन को हम एलिया के समय में जो अहाब राजा था और इजबेल रानी की जो सत्ता थी, उस दिन के बारे में भी हम देखते हैं कि गलत शिक्षण ने आज कब्जा कर रखा है। और देखते हैं कि ये सारे दिन हमको बाइबल में जो ये समयों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन समयों की हमें याद दिलाते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं। और ऐसे समयों में हम देखते हैं कि नूह के समय में, एलिया के समय में, सदोम गुमोरा के समय में जब भी पाप बढ़ गया,
अधर्म बढ़ गया, तब तब परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करता है और इस न्याय के समय में हमने देखा परमेश्वर ने उस तमाम बातों को नष्ट कर दिया जो उसके विरुद्ध में थी। और इस समय, ये जो समय हम देख रहे हैं, इन समयों को देख के हम ये खास और निश्चित रूप से समझ ले कि परमेश्वर का न्याय प्रकट होने का समय अब बहुत ही निकट है। हालेलुया। हालेलुया। जब यह समय हनोक को पता चला, हनोक ने अपने आप को परमेश्वर से जोड़ लिया और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। एलिया के समय में जब सारी परिस्थितियां विरुद्ध थी, एलिया ने अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लिया और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज के इस वचन से हम इस दो परमेश्वर के महान जो नबी होकर गए हैं बाइबल में, जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम इस दो महान नबियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर बहुत ही और भी बातें, कल जो बातें हमको प्रभु ने प्रकट की उसके साथ और भी जोड़ देगा, ताकि हम इस अंतिम समय में जब जी रहे हैं, हम इन बातों को हम दुर्लक्षित ना करें, आनाकानी ना करें, बल्कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलने का प्रारंभ करें और परमेश्वर को संतुष्ट करने में लगे रहे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब लोग अपने अपने स्थानों में इस बाइबल स्टडी में शामिल हो चुके हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम हनोक के बारे में देखते हैं कि हनोक उत्पत्ति इसका 5वां अध्याय 23 और 24 दो वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति इसका 5वां अध्याय 23 और 24 दो आयत हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। हनोकाचे एकंदर आयुष्य हाँ 350 वर्षाचे होत झाले। 365 वर्ष, 365 साल का हुआ। हाँ, हनोक देवाच्या संगमाने राहत असे। हनोक देवाच्या समागमे राहत असे। देवाने त्याला नेले आणि तो दिसेनासा झाला। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जो कल हमने विषय को अध्ययन किया। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ समय के बाद एक महत्वपूर्ण विषय के पास आने वाले हैं, जो विषय है कि जो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा वो उठाया जाएगा। हालेलुया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हमारे लिए रहेगा कि जो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा वो ऊपर उठाए जाने के अनुभव में आएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि 365 साल हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। दुर्भाग्यवश आज हम हमारे जिंदगी का एक साल यानी 365 दिन भी बहुत कठिनता से परमेश्वर के साथ साथ चल पाते हैं। मेरे प्यारों भाई और बहनों, यह वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब तक हनोक उठाया नहीं गया तब तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरे शब्दों में, जब तक हनोक उठाया नहीं गया तब तक, यानी उठाए जाने तक, हनोक ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है और यही कार्य आज हमारे भी जीवन में अनिवार्य है। हमें इसी रीति से चलना है, तब हम कह सकते हैं
कि हम रैप्चर में सहभागी होंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। हम सभी लोग विश्वास करते हैं कि एक दिन यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आने वाला है। करते हैं या नहीं? अपने अपने जगह पे हम आमीन कह सकते हैं। मेरे प्यारों भाई और बहनों, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन कलीसिया न्याय होने से पहले उठाई जाएगी। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय पहले 2 वचन हम पढ़ेंगे। रोमकरास पत्र याचा 8वां अध्याय आणि पहिली 2 वचने आपण वाचूया। यावरून जे ख्रिस्त येशूमध्ये यावरून जे ख्रिस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना आता दंडाज्ञा नाही। आता दंड आज्ञा नहीं। हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। दूसरा वचन पढ़िए। जो जीवनी आत्म्याचा जो जीवनी आत्म्याचा नियम त्याने मला हा ख्रिस्त येशूमध्ये जो जीवनी आत्म्याचा नियम त्याने मला ख्रिस्त येशूमध्ये पाप व मरण यांच्या नियमानुसार मुक्त केले। पाप आणि मरण याच्या नियमाने मुक्त केले। हमने 2 दिन पहले देखा था जीवन का नया मार्ग, प्रभु यीशु मसीह के देह के बारे में। वही हम आज यहां पर भी देख रहे हैं। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर न्याय नहीं है, यह बाइबल में लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो आत्मा के प्रेरणा से चलता है, इसका मतलब है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। आमेन। जो आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीता है, इसका मतलब है वो परमेश्वर को संतुष्ट करता है। रोमियो की पत्री इसी 8वें अध्याय में निकालिए मत, हम समय बचाएंगे। बाइबल में लिखा है 5वें अध्याय 5वें वचन से आगे कि शरीर की चिंता ये मृत्यु है और आत्मा की चिंता ये जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा की प्रेरणा से चले ताकि हम वचन का पालन कर सके। हम देखते हैं मेरे प्यारों भाई और बहनों कि वधु का उठाया जाना, रैप्चर होना, ये बाइबल हमें बताती है। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि ये उसकी दुल्हन न्याय का सामना करे, बल्कि न्याय के पहले से उठाया जाए। हम देखते हैं यहां पर कि जब हनोक को ये प्रकाशन मिल गया कि परमेश्वर का न्याय होने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, वो न्याय के बारे में बात करता है हनोक। यहूदा की पत्री इसका हम वचन निकालेंगे। यहूदा की पत्री जिसमें एक ही अध्याय है 14 और 15। यहूदा की पत्री से पहले या बाद में शायद होगा, रेवलेशन के बिल्कुल पास में। यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले इसका एक ही अध्याय है, इसमें से 14 और 15 2 वचन हम पढ़ेंगे। आदमापासून हाँ, 7वां पुरुष हनोक, आदम से लेकर 7वां पुरुष हनोक, त्याने त्यास हाँ, उद्देशून संदेश दिला। हनोक ने ये संदेश दिया, तो हाँ, हा की वो ये है, पहा देखो सर्वांचा न्याय निवाडा करावयास सबका न्याय करने के लिए, आणि त्यांच्यापैकी अभक्त असलेल्या और इसमें से जो अभक्ति से जीवन जीते हैं लोकांनी अभक्तीने केलेल्या और अधर्मों के काम करने वालों ने, आपल्या सर्व अभक्तीच्या सारे तरह के अधर्म के कार्यों के, कर्मावरून हाँ, आणि ज्या सर्व कठोर गोष्टी हाँ,
अभक्त पापी जणांनी हाँ त्यांच्या विरुद्ध सांगितल्या हाँ त्यावरून हाँ त्या सर्वात दोषी ठरावयास आमेन हाँ प्रभू आपल्या अयुत पवित्र जनांनी हाँ वेष्टीत असा आला. आमेन. बस हो गया. उस समय हनोक ने परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया है कि परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है. हालेलुया. और हम देखते हैं कि जब ये प्रकाशन हनोक को मिला, हनोक ने तुरंत अपने आप को प्रभु के साथ में जोड़ दिया. आमेन. वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा. आज भी वही परिस्थिति है कि हम परमेश्वर के उस दिन को देख रहे हैं, भविष्यवाणियों को पूरा होता देख रहे हैं, और सब लोग, सारी कलीसिया यही कहती है कि अब परमेश्वर का समय निकट है, न्याय का समय निकट है. सिर्फ बोलने से हम बचेंगे नहीं, बल्कि हनोक की तरह हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है और उसको प्रसन्न करना है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जो साथ साथ चलेगा, जो प्रभु को प्रसन्न करेगा, वही उठाया जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सिर्फ बोलने वाले उठाए नहीं जाएंगे, उसके लिए साथ साथ चलना है और प्रभु को प्रसन्न करना है. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि ये दोनों बड़े नबी हनोक और एलिया, इन दोनों को भी कठिन परिस्थितियों में से जाना पड़ा साथ साथ चलने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा. एलिया के जीवन में हम देखते हैं बहुत से बार ऐसी परिस्थितियां आई कि उसका प्राण जाने पर था. हनोक के बारे में उतना सविस्तर हम बाइबल में पढ़ते नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसने भी यह अनुभव किया होगा. और ऐसे समय में परमेश्वर की ओर से उनको ऐसी आज्ञाएं दी गई होगी जो उनके मन के इच्छा के विरुद्ध थी, लेकिन उन्होंने उन तमाम बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे मन से स्वीकार किया. उन तमाम धोखों को उन्होंने स्वीकार किया. उनका इसके पीछे मकसद एक ही था कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. उन्होंने अपने आप को प्रभु के आज्ञा पालन के लिए तैयार किया. मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज ये समय है कि हम कहीं क्यों ना हो, किसी भी कलीसिया में क्यों ना हो, हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना है. आमेन. उसके साथ साथ चलने के लिए तैयार करना है. उसको प्रसन्न हम कैसा करें, इसके बारे में रात और दिन सोचना है. यदि हम उठाया जाना चाहते हैं तो हालेलुया. आमेन. बोलने से उठाया कोई जाता नहीं, परमेश्वर के वचन की पालन करना ही परमेश्वर के साथ साथ चलने को प्रकट करता है. आमेन. सो प्रभु को धन्यवाद हो. मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि उन्होंने साथ साथ चलकर उस महान प्रतिफल को पाया है. प्रेज द लॉर्ड. हम हनोक के बारे में देखते हैं कि हनोक भी उठाया गया और एलिया नबी भी उठाया गया. हालेलुया. प्रभु को धन्यवाद हो इस बात के लिए. मेरे प्यारों भाई और बहनों, जो जो आज्ञाएं आज पवित्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने हमको दी है, यह बाइबल कोई मनुष्य ने लिखा हुआ किताब नहीं है, बल्कि इसके बारे में हम ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा यह लिखा गया किताब है. एवं हम ये कह सकते हैं कि यह परमेश्वर का शब्द है. बाइबल का वचन यह परमेश्वर की मनुष्यों के लिए एक योजना है, एक इच्छा है, और इसके लिए, इसके पालन के लिए चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितना भी विरोध क्यों ना हो, चाहे जितने मुसीबतें आए, हमें यह परमेश्वर के वचन को उसकी इच्छा समझकर उसका पालन करना है. आमेन. तो हम प्रभु को संतुष्ट कर सकते हैं. मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यह समय है हम अपने आप को सज्ज करें, प्रभु के लिए तैयार करें. एक मिलिट्री के नहीं,
हम बिल्कुल अलर्ट रहे, जो भी वचन है परमेश्वर का हम पालन करने के लिए पूरी रीति से हम तैयारी बताए परमेश्वर के सामने। हम देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। कल भी हमने इसके बारे में सुना, विश्वास करना। जो जो बातें बाइबल में लिखी हुई है उस पर विश्वास करना है, ना बल्कि अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस वचन को तोड़ मड़ोड़ कर पालन करना है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो कोई इसमें मिलाएगा या इसमें से निकालेगा उस पर इस बाइबल में लिखी हुई पीड़ा आएगी। ये बाइबल अपने इच्छा के अनुसार हम पालन नहीं कर सकते, बल्कि इसे हम जैसे वो हमारे लिए दिया गया है वैसे इसे हमें पालन करना है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बाइबल ने यहां पर हमें साफ बताया है कि उनके ऐसी कृति से, उनके ऐसे चलने से, आज्ञा पालन से परमेश्वर ने उनको उठा लिया है। आज का हमारा जो उत्तरार्ध है यही विषय है कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए उठाया जाना। हम देखते हैं कि यह प्रगटीकरण हमें, यानी न्याय का प्रगटीकरण कि परमेश्वर का न्याय निकट है, हनोक की तरह, एलिया की तरह, बाकी नबियों की तरह हमको भी मिला है। हम तो क्या, इस संसार के लोग, अविश्वासी लोग भी, उनको ये इस बात की एहसास हुआ है कि कुछ तो न्याय होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। ऐसे समय में मेरे प्यारों भाई और बहनों, जैसे हनोक ने, उसने पाए हुए दर्शन पर विश्वास किया और वो सिर्फ परमेश्वर के साथ चला नहीं, बल्कि उन्होंने लोगों को सावधान करने का भी प्रयास किया है कि संभालो संभालो संभालो, न्याय प्रकट होने वाला है, न्याय प्रकट होने वाला है। और एक समय आ गया कि जब वो एक काम में लगा हुआ था विश्वास के साथ, उसका चाल चलन, उसका स्वभाव उसको सहायता कर रहा था कि वो परमेश्वर के साथ साथ चले। यह बहुत जरूरी है। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, अच्छा चाल चलन हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक बल देता है, सहायता करता है। बल्कि हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचनों पर। मेरे प्यारों भाई और बहनों, जैसे हनोक के जीवन में हुआ है, हम भी वही विश्वास करते हैं कि हमारे भी जीवन में आने वाले समय में होने वाला है। बहुत ही सावधानी से हमें चलना है प्रभु के साथ, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ। जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, पवित्रता के बारे में तो बाइबल में बहुत गंभीरता से लिखा हुआ है, उसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और हनोक ने ये जो कुछ भी किया, जो भी परिश्रम किया, जो भी कठिनाई झेली होगी, एक दिन न्याय होने से पहले, ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर के साथ चलता है वो रोमी 8:1-2 के अनुसार न्याय नहीं देखेगा, बल्कि वो बचाया जाएगा। और न्याय होने से पहले हनोक से लेकर दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, नूह के बारे में हम देखते हैं। और नूह के समय में परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया है। और वो न्याय हम देखते हैं कि कैसे हुआ है, पानी के द्वारा। हमारा आज के विषय में पानी भी एक मुख्य दृष्टिकोण रहेगा आज के बाइबल स्टडी का। और नूह के समय में, नूह के समय तक परमेश्वर ने हनोक को रखा नहीं, बल्कि पहले उठा लिया। और जो प्रचार हनोक ने किया था, उसी प्रचार को नूह ने उसको आगे चलाया। वो लोगों को सावधान कर रहा था कि देखो, परमेश्वर का न्याय निकट है, परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है, अपने आप को पश्चाताप करो।
गलत कामों से अपने आप को अलग करो और परमेश्वर के बताए हुए उस समय का जो उद्धार का वचन था कि जहाज में चला आना। लेकिन हम देखते हैं कि नूह के समय में लोग नूह के साथ तो थे, नूह का प्रचार तो सुनते थे, नूह के साथ काम भी कर रहे थे सेवकाई में। कोई किले ठोक रहा होगा, कोई लकड़ियां उठा के लाता होगा, नूह के प्रचार की प्रशंसा भी करते होंगे जैसे आज होती है। लेकिन उनकी मंशा नहीं थी कि उस वचन को पालन करे, गलत रास्ते से अलग हो जाए, पश्चाताप करे और परमेश्वर के साथ साथ चले और वो जहाज में अंदर प्रवेश करे। आज भी यही परिस्थिति है मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज भी वही समय है। ध्यान से सुनो, हम लोग प्रचार सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन की प्रशंसा कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सेवकाई में सेवकों को मदद भी कर रहे होंगे, स्तुति आराधना भी कर रहे होंगे। इतना काफी नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, ये सुनकर जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर को संतुष्ट करें। परमेश्वर किससे संतुष्ट होता है? तो उसके इच्छा के अनुसार चलने से, उसके आज्ञाओं का पालन करने से। मेरे प्यारों भाई और बहनों, क्या हम भी इस न्याय से बचना चाहते हैं? वो भयंकर है, तब कोई भी बचाया नहीं जाएगा। एक समय था कि स्वयं परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, वो कृपा के द्वारा आया था, हमको इस संसार को बचाने के लिए, उद्धार के कार्य के लिए आया था। और तब लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसके दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, उसके सर के बाल नोच रहे थे, उसको हंसने में उड़ा रहे थे, उसकी ठट्टा कर रहे थे। बोल, किसने खींचे तेरे बाल? वो इसलिए बच गए क्योंकि वो न्याय का समय नहीं था, बल्कि उद्धार देने का समय था। लेकिन वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह जब अब फिर से आने वाला है, तो उसके बारे में बाइबल कहती है कि अब वो अग्नि से घेरा हुआ आने वाला है। कोई थूक सकता है अभी इसके बाद उसके मुंह पे? वो न्याय के लिए आने वाला है, लेकिन वो न्याय प्रकट होने से पहले वो कलीसिया के जीवन में चाहता है कि उनका उठाया जाना हो, कलीसिया उसके साथ साथ चले, उसको प्रसन्न करे। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, फिलिपियों के पत्र में लिखा है कि हम इस संसार के नहीं है, हम यहां पर मुसाफिर है, हमारा नागरिकता तो स्वर्गीय है। हमें स्वर्ग के बारे में सोचना है, यहां के बारे में नहीं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो इन तमाम बातों के लिए। आओ हम परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर को प्रसन्न करें और न्याय होने से पहले हम ये इच्छा को प्रबल करें अपने जीवन में कि मैं एक दिन प्रभु में उठाया जाने वाला हूं, ऊपर लिए जाने वाला हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया को वो अभिवचन दिया हुआ है कि एक दिन मैं आने वाला हूं। उसके बारे में हम देखेंगे आगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूसरा दास एलिया, उसके जीवन में भी जो अनुभव हनोक के जीवन में आया है, वही अनुभव एलिया के जीवन में आया है। और दोनों का भी आज्ञा पालन बिल्कुल एक जैसा है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, एलिया भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर को संतुष्ट करता था, प्रसन्न करता था, एलिया भी परमेश्वर को प्रसन्न करता था। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। वो हर एक युग में अलग अलग वचन देता नहीं है। आदम से लेके आज तक उसका वचन कभी बदला नहीं है। हर एक के लिए वही वचन है, हर एक के लिए वही पैटर्न दिया गया है। किसी को एक्सक्यूज नहीं है, किसी को कंसेशन नहीं है, किसी को शॉर्ट रास्ता नहीं है। सबके लिए तय किया हुआ एक ही मार्ग है, उसी मार्ग से हम सबको चलना है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सारा आयुष्य, सारी उम्र
हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आखिरी क्षण तक उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हम देखते हैं मेरे प्यारों भाई और बहनों कि दूसरा राजे इसका दूसरा अध्याय और तीसरा वचन से हम प्रारंभ करेंगे। दूसरा राजे इसका दूसरा अध्याय और तीसरा वचन। दूसरा राजे, हाँ, बेथेलांतल्या संदेष्टाचे शिष्य बेथेल के नबी के संदेष्टा के जो चेले थे अलिशाकडे येऊन त्यास म्हणाले, अलीशा के पास आकर ये कहने लगे, आज परमेश्वर तुझ्या धन्यात तेरे स्वामी को तुझ्या शिरावरून घेऊन जाणार आहे, तेरे सर पे से ले जाने वाला है। हे तुला ठाऊक आहे काय? ये तुझे पता है क्या? त्याने म्हटले, और एलिशा ने उत्तर दिया, मला ठाऊक आहे, मुझे पता है। पुरे करा। आप खामोश बैठो। मुझे पता है कि मेरा स्वामी एलिया उठाया जाने वाला है। अब एलिशा को यह पूरा विश्वास था कि मेरा स्वामी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला है। अब उसके उठाए जाने का समय आ चुका है। हालेलुया। बहुत बड़ा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। लेकिन एलिया का उठाया जाना आज की कलीसिया के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि एलिया का उठाया जाना किस स्थान पर हुआ है। ध्यान से सुनिए, एलिया का उठाया जाना यरदन नदी के पास हुआ है, एक पानी के पास हुआ है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, ये पानी आज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि सारे चेले एलिशा और एलिया ये जब यरदन के पास आए, यरदन पार करने के लिए सिर्फ दोनों यरदन के पास जब आए तो एलिया ने अपने शरीर पे का वस्त्र निकालकर उस यरदन पर दे मारा और यरदन दो हिस्से में बट गई और वो दोनों ही यरदन पार होके दूसरे किनारे चले गए। और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सी बातें इसमें हमने पहले भी सुनी है कि एलिशा ने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा है। वो उस महान घटना का आंखों देखा गवाह बनना चाहता था कि कैसे एलिया ऊपर उठाया जाने वाला है। और रात और दिन एलिशा एलिया के साथ में हुआ करता था। और जब आशीष पाने का समय आया, ध्यान से सुनिए, एलिया ने बोला कि अब मेरा जाने का समय है, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है? तो एलिशा ने अपनी प्रार्थना को, अपनी इच्छा को प्रकट किया कि जो आत्मा तेरे अंदर है उससे दुगनी आत्मा मैं चाहता हूं। हालेलुया। जो आत्मा तेरे अंदर है उससे दुगनी मैं चाहता हूं। एलिया ने कहा, तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन यह तब ही संभव है जब तू मुझे ऊपर जाते हुए देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि एलिशा उस बात में सफल हो गया। उसने एलिया को ऊपर उठाया हुआ देखा अग्नि के रथ में। ध्यान से सुनिए। और जब ऊपर जाने के बाद एलिया का वस्त्र फेंका गया या नीचे आया, एलिशा ने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि उसने उस वस्त्र को लपक लिया। हालेलुया। और जब उसने उस वस्त्र को लपक लिया, वो फिर से यरदन के पास आया और जो कृति, जो कार्य एलिया ने यरदन पर की थी उस वस्त्र के द्वारा, उसको मारने के बाद वो दो भाग हुई, उसी वस्त्र से एलिशा ने फिर से यरदन पर मारा। यह बहुत बड़ा चिन्ह है। उस वस्त्र का सामर्थ्य कम नहीं हुआ है। हालेलुया। वो सामर्थ्य उस वस्त्र में छुपा हुआ था। आमेन। ध्यान से सुनिए,
और एलीशा ने कहा कि एलिया का परमेश्वर कहां है, और जैसे उसने उस पर मारा, यरदन फिर से दो भाग हो गई। हालेलुया। ये घटना आज से 2000 साल पहले फिर से हम देखते हैं कि नए नियम में हमें देखने के लिए मिलती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह उठाए जाने के समय में यीशु मसीह एलिया को दर्शाता है और कलीसिया एलीशा को दर्शाती है। ध्यान से सुनिए, लूका रचित सुसमाचार इसका 24 अध्याय 50 से लेके हम आगे 2-3 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 24 अध्याय, आखिरी अध्याय, धन्यवाद यीशु, 24 अध्याय 50 से आगे पढ़ेंगे। नंतर त्याने त्यास बेथानीपर्यंत बाहेर नेले आणि हात वर करून त्यास आशीर्वाद दिला। वही काम हुआ है जो एलिया ने एलीशा के लिए किया है। आशीष मिलने का काम। कौन सी आशीष हम देखेंगे? हाँ पढ़िए। जब एलीशा ने वो उस वस्त्र को पाया, उस सामर्थ को पाया, जरूरी है ये चेले भी जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे वो भी वही सामर्थ पाए। जो सामर्थ एलिया में था वही सामर्थ एलीशा को दुगना मिला। हालेलुया। जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में था है, जो काम मैं करता हूं अंतिम दिनों में उससे दुगना काम तुम करोगे। हालेलुया। वो सामर्थ कब उतरी? हम देखते हैं कि 50वें दिन वहां से जाने के बाद, उसी वचन में आगे लिखा है, सारे चेले जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, यीशु मसीह ऊपर उठाए जाने के बाद वो यरूशलेम में, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता यरूशलेम छोड़ो मत। हालेलुया। और वो रात और दिन यरूशलेम में एक कमरे में प्रार्थना में थे, संगति में थे, स्तुति आराधना में थे, एक मन में आ रहे थे। और एक समय आ गया जो प्रेरितों के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से वो आग, वो सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य उन 120 लोगों पर उतर के आ गया। हालेलुया। उन्होंने आशीष पाई है। मेरे प्यारों भाई और बहनों, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो परमेश्वर की सामर्थ पाता है और उठाए जाने के लिए भी अपने आप को तैयार करता है। ध्यान से सुनेंगे। हम देखते हैं कि एलीशा ने और बाकी चेलों ने अपने आंखों से एलिया को ऊपर जाते देखा है। हम इस बात पर विश्वास करेंगे। और हम देखते हैं कि रुकावट आने के बाद भी, मना करने के बाद भी एलीशा पीछे नहीं रुका है। एलीशा ने निश्चय किया कि मुझे तेरे साथ साथ चलना है। वो जानता था कि सामर्थ्य इस नबी के अंदर है। उस सामर्थ को पाना चाहता था, उस सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता था। मेरे प्यारों भाई और बहनों, यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं जो कि यीशु मसीह के अंदर है, तो हमें यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, उसके वचनों के पालन करना है, उसे प्रसन्न करना है, तभी वो सामर्थ हमको मिलेगी जिस सामर्थ से हम एक दिन ऊपर उठाए जाने वाले हैं। वो सामर्थ, कल पास्टर ने कहा कि एलीशा शरीर में मरने के बाद भी वो सामर्थ, वो मृत्युंजय की सामर्थ उसके हड्डियों में बरकरार थी, जिससे कि दूसरा एक मृत व्यक्ति वहां पर जीवित हुआ है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। ये बहुत ही सुंदर चित्र है मेरे प्यारों भाई और बहनों, जो भविष्य में जो रैप्चर होने वाला है कलीसिया का, उस कलीसिया के लिए हमें हमारे एलिया रूपी यीशु मसीह का दामन छोड़ना नहीं है, बल्कि रात और दिन हमें ये जांचना है, क्या मेरा एलिया मेरे साथ में है या नहीं है, क्या मैं उसके साथ में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं।
उसे मैं खुश करने पा रहा हूं, सफल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। ये बाइबल में देखिए, बाइबल आपको मार्गदर्शन करेगी कि हम यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हमें पीछे नहीं रहना है। चाहे हम बेथल में हो, चाहे हम यरीहो में हो, चाहे हम और कोई यर्दन की जगह पर हो, चाहे कोई कलीसिया में हो, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, चाहे सीएनआई हो, प्रेस्बिटेरियन हो, लुथरन हो, न्यू पेंटिकॉस्टल हो, कोई और फेथ हो, हम जहां भी हो, मेरे भाइयों सुन लो, हम जहां भी हो, हमें पीछे नहीं रहना है, हमें उठाए जाने के अनुभव में आना ही है। हालेलुया। नहीं तो न्याय के दिन हमें यह सुनने मिलेगा कि प्रभु प्रभु मैंने तेरे नाम से ये चिन्ह किए, वो चिन्ह किए। प्रभु की ओर से जवाब आएगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो। प्रभु मैंने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए, मैंने तेरे नाम से, ये सब होगा यीशु मसीह के नाम से, ये सब होगा। ये वहीं तक ठीक है, लेकिन आज का हमारे लिए इस अंतिम दिनों में यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में हमें अपने आप से पूछना है, हमारे पड़ोसी को नहीं। क्या मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूं या नहीं? क्या मैं मेरे प्रभु को संतुष्ट कर रहा हूं या नहीं? लोगों को ज्ञान सिखाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अपने आप को दुरुस्त करने का बहुत मुश्किल होता है। मेरे प्यारो भाई और बहनों, परिस्थितियां विकट आएगी, परीक्षाएं आएगी, विरोध आएगा, निंदा आएगी, संकट आएगी। इससे कोई बचा नहीं, इससे हनोक नहीं बचा, इससे एलिया नहीं बचा, इससे इब्राहिम नहीं बचा, इसमें दाऊद नहीं बचा, यिर्मयाह नहीं, कोई भी संदिष्टा नहीं। हमें भी उसी रास्ते से जाना है। यह हमारे लिए क्रूस है। यीशु मसीह कहते हैं, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। यह परमेश्वर के साथ साथ चलने का एक तरीका है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी बहुत सा बाकी है, आप मेरे साथ सहन करो, समय दे सकते हैं आप। 3 व्यक्ति थे, हमने बहुत बार इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। तीनों भी अपना अपना क्रूस उठाकर चल रहे हैं, और चलते चलते एक के मन में आया, क्यों ना मैं इसको थोड़ा हल्का करने के लिए प्रभु से विनती करूं। और वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत ज्यादा है बोझ, मैं उठा नहीं पा रहा हूं, क्या मैं इसे थोड़ा नीचे से काटूं? यह प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वो काटे, लेकिन उसने प्रार्थना की, इसलिए उसको प्रभु ने जवाब दिया, ठीक है तेरी इच्छा। और हम देखते हैं कि थोड़ा क्रूस का बोझ हल्का होने से वो औरों से और आगे जाने में कामयाब हो रहा है। उसके मन में फिर से वही इच्छा प्रबल हुई, क्यों ना मैं और इससे थोड़ा कम करूं, ताकि इनसे मैं और ज्यादा अंतर से आगे निकल जाऊं। आज यही कंपटीशन लगा है कलीसियाओं में, ग्रुप में, कि उनसे अच्छा हम क्या करेंगे, हम कैसे आगे जाएंगे। मेरे प्यारो भाई और बहनों, आगे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो मार्ग दिया है उसी निशाने पर हमें दौड़ना है, और वो मार्ग है परमेश्वर का पवित्र बाइबल वचन। और उसने फिर से विनती की, फिर से उसने थोड़ा काटा, फिर से विनती की, काटा, उसका क्रूस छोटा बन गया। और देखते वो सबके आगे चला गया, उस दोनों के, और आगे देखता है तो बड़ी खाई बीच में लगी हुई थी, और वो उसे पार करने में असमर्थ ठहरा, क्योंकि उसने क्रूस को काट दिया है। उसने आने वाली परीक्षा, निंदा के लिए प्रार्थना करके, जिद कर करके कम कर लिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में ये विरोध, ये निंदा, परीक्षा इसलिए आने देता है ताकि हम उसमें से सही सलामत सफल बाहर निकल के परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। और धीरे 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 हम देखते हैं कि वे दोनों भी आगे, जिन्होंने चुपचाप से अपने क्रूस को उठाकर चल रहे थे, और उन्होंने अपने उस क्रूस को उस खाई पर डाल दिया, और उस क्रूस पर से चलते हुए उस खाई को पार करके निकल गए। हालेलुया। लेकिन जिसने अपने उस क्रूस को काटा वो वहीं पर रह गया है। इसलिए मेरे प्यारो भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना यही रहे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमारे जीवन में जो भी होता है, जो दुख आएगा, संकट आएगा, निंदा आएगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, विरोध आएगा,
वो हमारे भलाई के लिए आता है। चुने हुए लोगों के जीवन में जो भी होता है भलाई के लिए उत्पन्न होता है, बाइबल ऐसा कहती है। सो आइए हम आगे बढ़ेंगे और थोड़े समय में हम आगे जाएंगे। हम देखते हैं कि वो स्थान, यरदन का स्थान, वहां पानी बह रहा है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए अंतिम दिनों में। और उस पानी के पास एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एलिया एलीशा से अलग हुआ है। मेरे प्यारो भाई और बहनों, पानी ही बाइबल में एक ऐसी जगह है जिसे परमेश्वर ने चुना है। ध्यान से सुनिए, पानी ही एक ऐसी जगह है बाइबल में जिसे परमेश्वर ने इसलिए चुना है, विभक्तिकरण के लिए, अलग करने के लिए, एक दूसरे को अलग करने के लिए। हालेलुया। नूह के समय में देखिए, पानी ने ही नूह के जहाज को नाश होने वाले लोगों से अलग किया है, ऊपर उठाया है। और वो पानी आज इस समय में बपतिस्मा के विधि को दर्शाता है। पत्रस की पहली पत्री, इसका 3रा अध्याय और 8वें वचन में उसके बारे में लिखा हुआ है। पत्रस की पहली पत्री, इसका 3रा अध्याय और 8वां वचन पढ़िए। सारांश तुम्ही सर्व एकचित्त, पत्रस की पहली पत्री 3रा अध्याय 8वां वचन। हाँ पढ़िए। सारांश तुम्ही सर्व एकचित्त, एक मिनट। शायद मैं थोड़ा सा बताता हूं। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। 3रा अध्याय और 20वां वचन पढ़िए। 20वां वचन, 3रा अध्याय 20 वचन, पत्रस की पहली पत्री 3रा अध्याय 20वां वचन। पूर्वी नोहाच्या दिवसात, पहले नोहा के दिनों में, हाँ, तारवंत थोडके म्हणजे जहाज में थोड़े से यानी 8 प्राणी 8 लोग पाण्यातून वाचवण्यात आले, पानी से बचाए गए हैं। हालेलुया। पानी के द्वारा बचाए गए हैं। हाँ आगे पढ़िए। ते तारू तयार होत असता हाँ देवाची सहनशीलता हाँ वाट पाहत होती। और आगे। त्या दिवसात ज्या आत्म्यांनी हाँ अवमान केला हाँ तेच हे होते। और आगे। त्या पाण्याचा नमुना, उस पानी का नमूना, जो बपतिस्मा त्याच्या जो योगे, बपतिस्मा, बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि पानी ने, जिस पानी ने नूह को अलग किया, हालेलुया, उस प्रक्रिया को बाइबल में यहां पर पत्रस बपतिस्मा का नाम दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई और बहनों, पानी एक ऐसी जगह है बाइबल में जिससे हम अपने पुराने मनुष्यत्व से अलग होते हैं, पाप से अलग किए जाते हैं, संसार के स्वभाव से अलग किए जाते हैं। ये विभक्तिकरण के लिए जगह दी गई है। हालेलुया। अलग होने के लिए दिया गया है पानी। बाइबल में इसके बारे में बहुत ही गहन बातें और आगे हमें देखने को मिल सकती है। हम देखते हैं मेरे प्यारो भाई और बहनों की पानी के द्वारा परमेश्वर ने नूह को अलग किया है। जो कोई प्रभु यीशु
मसीह पर विश्वास करके पानी के पास आएगा, वो उठाए जाने के लिए चुना जाएगा। हालेलुया। वो निराश नहीं होगा। एलीशा एलिया के साथ पानी के पास आया और निराश नहीं हुआ। एक तो उसने सामर्थ पाई और मृत्युंजय की सामर्थ पा ली। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यही इज़राइल के समय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों के बीच में मिस्रियों के सामने अद्भुत कार्यों को प्रकट किया, और हम देखते हैं कि सारे इज़राइलियों को परमेश्वर ने बाहर निकाला लहू के चिन्ह के द्वारा, और एक समय आ गया कि वो सारे के सारे लाल समंदर के पास आके रुक गए। आगे लाल समंदर है और पीछे शत्रु है। तब सारे लोग चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उनको शत्रु से हमेशा के लिए अलग किया। पानी के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को शत्रु को और इज़राइलियों को हमेशा के लिए अलग किया। हालेलुया। जिस पानी ने इज़राइलियों को उद्धार दिया, उसी पानी ने शत्रुओं को हमेशा के लिए नाश किया। जिस पानी ने नूह को ऊपर उठाया, बचाया, उसी पानी ने बाकी के लोगों को नाश किया, जो बपतिस्मा का नमूना है। पौलुस इसके बारे में पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय में पहले 2 वचन में बहुत अच्छे रीति से लिखा है। उस वचन को हम देखते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री, इसका 10वां अध्याय पहले 2 वचन। धन्यवाद ईश। बंधुजन हो, हाँ, आपले पूर्वज सर्वच मेघाखाली हाँ, होते आणि समुद्रातून ते सर्व पार गेले। और समंदर में से वो पार हो गए। याविषयी तुम्ही इस बात से तुम आजान असावे, इस बात से तुम अज्ञान हो क्या, अजान हो क्या? हाँ, अशी माझी इच्छा नाही। और आगे, मेघ व समुद्र यांच्याद्वारे बादल और समंदर इसके द्वारा मोशामध्ये त्या सर्वांचा मूसा बपतिस्मा में झाला। उनका सबका बपतिस्मा हुआ है। आमेन। पानी ने उनको और शत्रु को अलग किया है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। बपतिस्मा को आसानी से मत लेना मेरे प्यारों भाई और बहनों। इस बपतिस्मा विधि परमेश्वर के वचन के अनुसार होना ही बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमने एक परमेश्वरत के बारे में सुना, इसी विषय को लेकर अपोस्टल सालोमन गोडेटी ने, और उसी विषय में से होकर आज परमेश्वर हमको बपतिस्मा के द्वारा बात कर रहा है। ये क्या है? पानी, जहां पर हम अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपने पापों से, अपने अधर्मों से अलग हो सकते हैं, और कोई दूसरी जगह नहीं। इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय और 22 वचन हम इस बारे में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय और 22 वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। असे की तुमच्या पूर्वीच्या आचरणा संबंधी जो जुना मनुष्य त्याच्या तुम्ही त्याग करावा, त्याचा तुम्ही त्याग करावा। हालेलुया। हमारा जो जुना मनुष्यत्व है, पुराना स्वभाव है, बाइबल लिखती है यदि हम रैप्चर होना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस जुने स्वभाव को, जो पुराने आदम को, हमसे अलग होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये अलग हम कब होते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके, हालेलुया, पानी के पास आते हैं और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हमारा पाप, जो हमारा शत्रु है,
पानी में नाश हो जाता है, हमारा पुराना स्वभाव वहीं पर नाश हो जाता है। परमेश्वर हमको उससे अलग करता है और रैप्चर के लिए तैयार करता है। बोलो आमीन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई और बहनों, हम सब लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। कौन उठाया जाएगा यीशु मसीह के साथ में? कौन उठाया जाएगा? केवल वही जो यीशु मसीह को विश्वास करता है कि वो मेरा निजी उद्धार करता है, वो यहोवा परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ है, उसी के नाम से मेरे पापों की क्षमा होगी, उसी के नाम से मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। आमेन। वो सबसे श्रेष्ठ नाम है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 21वां वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और 21 वचन। आणि सर्व सत्ता अधिकार ध्यान से सुनिए इस वचन को। सारी सत्ता, सारा अधिकार, हाँ, सामर्थ्य, सामर्थ्य धनीपणा, और धनीपन, स्वामित्व, हाँ, सांप्रत हाँ, आणि भावी युगातील कोणतेही नाव भावी आने वाला कोई भी नाम, हाँ, घ्या, हाँ, त्या सर्वाहून उंच करून सारे नामों में सबसे ऊंचा नाम, हाँ, स्वर्गलोकी त्याला हाँ, आपल्या उजवीकडे बसविले। आमेन। सबसे ऊंचा नाम परमेश्वर ने यीशु ये ठहराया है। हालेलुया। सारा अधिकार उस नाम में दिया गया है। उससे बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो नाम पृथ्वी का नहीं, वो स्वर्ग से आया है। मरियम ने उसको रखा नहीं, यूसुफ ने रखा नहीं है, बल्कि गैब्रिएल दूत कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि क्यों यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा टाइटल से हम लेंगे। मेरे प्यारों भाई और बहनों, बाइबल लिखती है कि हर एक घुटना उसके नाम से टिका जाएगा। हालेलुया। पापों की क्षमा के लिए वही एक नाम इस पृथ्वी पर दिया गया है। उस नाम पर जो विश्वास करेगा और पानी के पास होगा, इफिसी 4:22 के अनुसार पुराने मनुष्यत्व से अलग हो जाएगा। हालेलुया। वो एक ही जगह है जहां पर हमारा शत्रु नाश होता है। यदि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं और हमने अपने आप को पानी के पास यीशु मसीह के नाम से लाया नहीं है, दो बातें हमें विश्वास करना जरूरी है जब हम पानी के पास आते हैं, कि यीशु मसीह मेरे कारण मारा गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए 3 गाड़े बपतिस्मा का जो प्राथमिक अर्थ है वो है गाड़ा जाना। रोमियो की पत्री 6:3 में निकालिए मत लिखा है कि मसीह में हम बपतिस्मा के द्वारा गाड़े जाते हैं। हालेलुया। जब जैसे गाड़े जाते हैं, जैसा वो जी उठा है, हम भी बाहर आएंगे। हालेलुया। ये पानी के पास आना है, वहीं पर रैप्चर है। ये पानी के पास आकर हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके साथ साथ चलना है। जो साथ साथ चलेगा वो ऊपर उठाया जाएगा। जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा वो ऊपर उठाया जाएगा। आज हम गीत गाते हैं कि बादलों से यीशु आएगा, कलीसिया को उठाया ले जाएगा। हालेलुया। गाने से हम उठाए नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ साथ चलने से और पानी के पास आने से, अपने दैहिक स्वभाव को अपने आप से अलग करके आत्मा के प्रेरणा से चलने से हम उठाए जाएंगे। मेरे प्यारों भाई और बहनों, पानी के पास ही एलीशा ने उस धार्मिकता को पाया है। वस्त्र धार्मिकता को दर्शाते हैं। जब हम पानी के पास आते हैं, यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा पहनते हैं, जो आत्मा यीशु मसीह में था वही आत्मा आग की तरह हमारे ऊपर चला आएगा। हालेलुया। उसी सामर्थ से हम यदि मर भी जाए, यदि कब्र में रहेंगे, लेकिन जब वो तुतारी की नाद होगा, जो आवाज होगा, हम सब उठ के उसके पास लिए जाएंगे। ये मसीहत हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? आज हम किस बात के लिए यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहे हैं?
किस बात के लिए आराधना कर रहे? सिर्फ शरीर के लिए, सिर्फ अच्छे भोजन के लिए, अच्छे वस्त्र के लिए, अच्छे मकान के लिए, परिवार के लिए, शादी ब्याह के लिए, प्रॉपर्टी के लिए? तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नूह के समय में भी लोगों ने यही गलती की है, इजबेल के समय में यही गलती की है। वो लोग खाते थे, पीते थे। उस समय के नबी लोग, सेवक लोग झूठे, इजबेल की मेज पर बैठ के उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ साथ चले, उसको प्रसन्न करें और पानी के पास आए। दैहिक स्वभाव को छोड़ दे, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दे, मिट्टी के स्वभाव को छोड़ दे और आत्मा की प्रेरणा से हम चले। प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें। एक ही नाम है जो नाम हमें पापों की क्षमा दे सकता है, और वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम से शैतान थर-थर कांपता है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना मत छोड़ो, परमेश्वर के साथ में चलना मत छोड़ो। चाहे कितनी महामारी आए, ये महामारी आपको छू नहीं सकती है यदि आप प्रभु के लोग हैं। मिस्र के समय में जो महामारी आई, क्या उसमें से एक भी इजराइल मरा? एक भी परमेश्वर का जन मरा? उनके वो आसपास से जाती होगी, लेकिन उससे वो कोई मरे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वे चुने हुए लोग थे, परमेश्वर की योजना उनके जीवन में थी। आज हमारे जीवन में यदि परमेश्वर की योजना है और हम प्रभु के लोग हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, कोई महामारी हमारे निकट नहीं आए, हमें छुएगी नहीं। हमें एक ही चिंता करना है कि न्याय का समय निकट आ चुका है, न्याय प्रकट होने का समय आ गया है, अंतिम दिन आ गए हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, चिन्ह दिख रहे हैं। हालेलुया। यदि समय से पहले हम नहीं आएंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। नूह के समय की बात मैं कह के समाप्त करूंगा। हम देखते हैं कि नूह के समय में जिन लोगों ने उसके साथ खाया पिया, काम किया, हो सकता है उनको मजदूरी भी मिलती होगी, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी कि अंदर जाए। लेकिन कब जहाज का द्वार बंद हुआ उन्हें पता भी नहीं चला, और जब जहाज का द्वार बंद हुआ, कुछ अनहोने, कुछ विचित्र चिन्ह उनको आकाश में दिखाई देने लगे। कुछ काले बादल दिखाई दिए होंगे और कोई चिन्ह, और उनको तब स्मरण में आ गया, क्या ये नूह जो बोल रहा था कई साल से, क्या उसका प्रारंभ तो नहीं हुआ? और उस समय उन्होंने अपनी इच्छा को नूह के जहाज में आने की प्रकट की। वो आए भी, उस जहाज के पास वे लोग आए, उन्होंने देखा कि अब जहाज का द्वार बंद हो चुका है। बंद होने से पहले वो कई बार अंदर बाहर भी होते होंगे, काम करते समय हंसते भी होंगे, कहते होंगे कि चलो रोजगार मिल गया है, वही कंडीशन है आज। लेकिन जब वो दूसरी बार अंदर आने के लिए आए थे, उनके लिए समय पूरा हो चुका था। वो चिल्लाने लगे, नो नो, मैंने तेरे साथ ये किया है, क्या तू मुझे नहीं जानता? नूह जानता था, लेकिन नूह उस दरवाजे को खोल नहीं सकता था, वो हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मेरे प्यारों भाई और बहनों, जब तक उसे ढूंढने का समय है उसको ढूंढो, जब तक उसके पास आने का समय उसको उसके पास आओ, जब तक पश्चाताप करने का समय पश्चाताप करो, पानी के पास आओ, यीशु मसीह को स्वीकार करो, उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हो सकता है तुम्हारा टाइटल्स में हुआ होगा, बाइबल में ढूंढो, ये बाइबल आपको कभी भी सच्चाई छुपाएगी। ढूंढो, इसमें सब मिलेगा आपको, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। अभी भी वो दया के सिंहासन पर विराजमान है। जो साथ साथ चलेगा वही ऊपर उठाया लिया जाएगा। जो साथ साथ चलेगा उसके जीवन में पुराने मनुष्यत्व और नया जीवन अलग हो जाएगा। जब हम मसीह को पहनते हैं पानी में, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके, एक नई सृष्टि के रूप में हम होते हैं। हालेलुया। वही एक मार्ग है मेरे प्यारों भाई और बहनों, इस पाप से, संसार से बचने के लिए और अनंतकालिक जीवन। क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आने वाला? क्या हम विश्वास करते हैं कि न्याय होने वाला है? वो अग्नि आज जल रहा है न्याय के लिए। हालेलुया।
एक आखिरी वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। थेसलनियों की पहली पत्री, इसका 4 अध्याय 14-15 क्षमा करें 16 से 18 हम पढ़ेंगे। कारण प्रभू स्वतः आद्य दिव्य दूताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा आज्ञाध्वनी होत असता स्वर्गातून उतरेल। आमेन। ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं कह रहा है। वो स्वतः उतरेगा आणि ख्रिस्तामध्ये और मसीह में, ध्यान से सुनिए, मसीह में जे मेलेले आहेत, जो सोए हुए हैं ते पहिल्याने उठतील। हालेलुया। मसीह में सोना है। जब हम यीशु मसीह के नाम से पानी में उतरते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह को हम परिधान करते हैं। मसीह में हम सुरक्षित हो जाते हैं। जो मसीह को पहनकर सोते हैं यानी मरते हैं, वही उठाए जाएंगे, ये बाइबल कहती है। आगे पढ़िए। मग जिवंत उरलेले आपण त्याचबरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघारूढ असे अंतराळात घेतले जाऊ। हम उठाए जाएंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम उठाए जाएंगे, एक रैप्चर होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उठाए जाने की घटना होने वाली है, जो हनोक के साथ हुई, जो एलिया के साथ हुई, जो आज से 2000 साल पहले हुई, वही घटना यीशु मसीह के साथ जो लोग चलते हैं आज इस संसार में, जिसने यीशु मसीह को प्रसन्न किया है, जो पानी के पास आए हैं, उन्होंने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, वो मर भी जाए तो भी उठाए जाने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हम हिंदी में पढ़ेंगे, इसको समाप्त करेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और जो मसीह में मरे हैं, ये पहले जी उठेंगे। आमीन। यह पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। यह पुनरुत्थान होने वाला है मेरे प्यारों भाई और बहनों। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज यीशु मसीह के नाम से मैं 1 थेसलनी 4 अध्याय 16, 17, 18 वचन के द्वारा आप लोगों को ये शांति देता हूं। ये मैं प्रचार करता हूं कि हम प्रभु से मिलने वाले हैं, लेकिन वही जो प्रभु के साथ साथ चलता है, प्रभु को प्रसन्न करता है, यीशु मसीह को पहन लेता है। हालेलुया। वो आग मेरे प्यारों भाई और बहनों, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन उतरी है, वही आग, वही आत्मा, यदि हम प्रेरितों के शिक्षण में रहेंगे और इस अंतिम समय में प्रभु को हम करीब रहेंगे, पानी के पास रहेंगे, तो मेरे प्यारों भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम देखते हैं, निश्चिंत रहे, प्रभु यीशु मसीह में कोई निराश होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ आमीन है। हालेलुया। कोई निराश नहीं होगा। इस बात से एक दूसरे को तसल्ली दो। कभी कभी हम ये वचन थेसलनी की किताब में से ये वचन सिर्फ ग्रेवयार्ड में पढ़ते हैं, सेमेंट्री में। ये सेमेंट्री वाला वचन नहीं है। सिर्फ ये वचन हर दिन के लिए हमारे लिए है। क्या मैं उस रैप्चर के लिए तैयार हो रहा हूं या नहीं? प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबसे बात की है। एक बात ध्यान में रखिए, परमेश्वर के साथ चलना, उसको प्रसन्न करना और विश्वास करते हुए यीशु मसीह पर पानी के पास आना। इन दिनों में और दिनों से ज्यादा प्रभु हमसे बात कर रहा है। देखिए, जब हमें स्वतंत्रता थी, हम गिरजाघरों में, कलीसियाओं में आते थे, हमें बिल्कुल थोड़ा सा मिल रहा था।
हफ्ते में 1 बार 2 बार। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, सारा संसार, सारे देश बंद है, तब प्रभु ने हमें 7 गुना ज्यादा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब 7 गुना ज्यादा दिया है तो यहोशू के समय में जो 7 गुना ज्यादा उन्होंने काम किया है, वही काम हमको भी करना है। तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम देखेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, एक दूसरे को एंकरेज करते रहो, प्रार्थना में बढ़ते रहो। अब ये समय नहीं एक दूसरे की कमी घटियों को देखना, एक दूसरे के जीवन से निराश होना, बल्कि प्रार्थना में अपना समय ज्यादा बिताना है। मैं आशा रखता हूं कि ये लॉकडाउन जब तक है, प्रभु क्षमा करे मुझे कि 14 तारीख दी गई लॉकडाउन की, अगर ये 14 तारीख लॉकडाउन की खत्म हो गई तो हमारी हर संडे की मीटिंग शायद बंद होगी, इसका डर लग रहा है। तो आगे का मुझे क्या बोलना है आप समझ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभु के संगति में रहना चाहते हैं, वचन के संगति में, तो अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करो। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर से एक बार शाम में इसी समय जो नियोजित समय से मिलेंगे, प्रार्थना करते रहो सेवक लोगों के लिए कि प्रभु सेवक लोगों को विशेष वचन से, आत्मा से भरो। ये वचन के लिए काफी प्रार्थना में, अध्ययन में रहना पड़ता है। ये ऐसे ही प्रभु आप तक नहीं पहुंचाता है। ये कोई किताबों का ज्ञान नहीं है, ये जब प्रभु देगा तभी हम आपको दे सकते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों में निवास करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, सारा आदर, मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं। जो भी वचन प्रभु आज इस समय में हमारे आत्मिक जीवन के लिए आपने दिया है, और आपने स्पष्ट किया है कि अब समय पूरा हो रहा है, सो आओ हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, और इस समय हम वचन के साथ साथ चले, वचन को पालन करें। ऐसे अनुग्रह तो हमको दे प्रभु जी। और जिन्होंने वचन के द्वारा तुझे पहना नहीं, प्रभु हर एक से बात कर प्रभु जी, हर एक को अनुग्रह दे प्रभु। वचन को पूरा करने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु जी। आने वाली सारी सभाएं हम आपके हाथों में देते हैं। आपके अनुग्रह हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।